हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी में से चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी समरी और माइंड मैप स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? सबसे पहले रेफर्स टू एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज़ किया जा सकता है टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकली फीजेबल होनी चाहिए, इतनी महंगी भी ना हो कि लोग रीच ही ना कर पाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम रिसोर्स कहेंगे जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जिसमें ये पोटेंशियल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो और कल्चरली एक्सेप्ट भी करें उसको लोग। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही फंक्शन होते हैं जो रिसोर्स होते हैं। द रिसोर्सेज अवेलेबल कैन बी क्लासिफाइड, इनको अलग अलग टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए ओरिजन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, तो बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स हैं, फ्लोरा फोना, उनको, अबायोटिक में जो नॉन लिविंग है जैसे सॉइल, रॉक्स, ये आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है जैसे सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है जैसे मेटल्स की अगर बात करें तो, फॉजल फ्यूल्स की अगर बात करें तो ये सब नॉन रिन्यूएबल में आएंगे जी, पेट्रोल और बाकी की चीज़ें। थर्ड पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में देखें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एक तो इंडिविजुअल जिस पे सिर्फ इंडिविजुअल का अधिकार है, एक पूरी कम्युनिटी के लिए, एक पूरे देश के लिए और एक पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये ओनरशिप होती है जी। ये ओनरशिप के बेसिस पर इन चार कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक वो टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो पाई है, कितनी एक्सेसिबल हो पाई है। नंबर 1 पोटेंशियल, नंबर 2 डेवलप्ड हो गए हैं, नंबर 3 स्टॉक एंड रिजर्व्स, जो मतलब उनमें हमारी नीड्स को पूरा करने की पोटेंशियल तो है बट अभी वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं है, तो वो सब स्टॉक और रिजर्व्स में आएंगे जी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देश में रिसोर्स प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमने रिसोर्स प्लानिंग नहीं की तो ये जितने भी हम देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं बचेंगे। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया सम रीजन्स हैव अबेंडेंट रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली सारी स्टेट्स के लिए नहीं है। कहीं पर कुछ ज़्यादा डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ वाटर रिसोर्स जो है वो इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन सोलर जो सनलाइट है, वो सोलर रिसोर्स जो है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है। दूसरी जगह आप जाएंगे पंजाब हरियाणा में तो वहाँ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन इंडिया सम रीजन हैव अबेंडेंट रिसोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप वाइल द अदर रीजन में उनकी कमी है दूसरी जगह अगर देखने जाते हैं हम तो। लैंड इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स रहा है, क्योंकि ये इसी पर नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं लैंड के थ्रू ही चल रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं सच एज डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का बहुत तादाद में काटे जाना, ओवर ग्रेजिंग, जो घास के मैदान हैं और उन पर जो है उनको चरना पशुओं के द्वारा, माइनिंग, क्वेरिंग, जो ये खदानें वगैरह हैं इनमें से बहुत ज़्यादा माइनिंग करना, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो गई है कहीं ना कहीं, तो इसलिए, और लैंड लिमिटेड भी है, तो इसको अच्छे से हमको मैनेज करने की ज़रूरत है। अब फिर सॉइल की बात आती है। सॉइल इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो सॉइल भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए और सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको भी, हम भी क्रॉप, फूड क्रॉप्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सॉइल उनसे रिलेटेड है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है।
सॉइल्स को अलग अलग टाइप्स में बांटा है इन्होंने, जिसको हम डिटेल में अभी देख लेंगे। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, ठीक है, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। इनको हम अभी माइंड मैप में देखेंगे। माइंड मैप में एक बार इन सारी चीज़ों को थोड़ा दोबारा से रिवाइज भी कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये है सबसे पहले रिसोर्सेज, आपको पता लग गया जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों, इकोनॉमिकली फीजेबल हों और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हों। तो अब अलग अलग हमने जो देखा था, ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक लिविंग थिंग्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक में आते हैं, अबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। सोलर लाइट अगर देखें या सोलर एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल में, जबकि जो मेटल्स हैं, ठीक है, या फिर फॉसिल फ्यूल है, वो नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक एंड रिजर्व्स, अभी ऊपर हमने देखे थे ये। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब होता है, फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए भी उनके जो राइट्स हैं, मतलब ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ बचे ही ना, हम ही सब चीज़ एग्जॉस्ट कर दें पूरी तरीके से, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट तो करना है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचना चाहिए। तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से, वेल प्लानिंग के साथ यूज़ करें, जिससे वो ख़त्म ना हो और उनका ओवर यूटिलाइजेशन हमें बिल्कुल नहीं करना है। द प्राइम एम, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो एम है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके और कम से कम नुकसान हो हमारे एनवायरनमेंट को। इसके लिए क्या करना है जी, यहाँ पर दिया हुआ है। रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, इन्वेंट करना है अक्रॉस द रीजन, हमारी कंट्री में कहाँ पर किस तरीके का रिसोर्स अवेलेबल है। फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, के किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे यूजफुल बनाया जा सकता है। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। नेक्स्ट, मैचिंग द रिसोर्स। अब जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, ये ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच करने चाहिए, मतलब एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है लैंड एज अ रिसोर्स। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड इज वन ऑफ द नेसेसिटीज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है। लैंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट सपोर्ट, ये अभी जो देखा हमने, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन सब को सपोर्ट करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको डिग्रेड कर दिया है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लैंड से ही कनेक्ट होता है सॉइल। सॉइल इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट्स, तो प्लांट इस पर ग्रो होते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए। इंडिया हैज़ अ वेराइड सॉइल टाइप्स। अलग अलग टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देख लेते हैं डिटेल में टाइप ऑफ सॉइल को। नंबर 1 की बात करें तो एलुवियल सॉइल आती है। एलुवियल सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंडिया के सबसे ज़्यादा पार्ट पर वाइडली स्प्रेड है ये एलुवियल। इसमें 2 टाइप आपने देखे होंगे, बांगर और खादर, ठीक है। तो जो नए हैं, तो ये क्या है, जो रिवर्स, जो नदर्न प्लेन्स है ना, हमारे नदर्न प्लेन्स जो हैं, जैसे ये यूपी, एमपी, और ये जो इस सेंट्रल वाला जो पार्ट है हमारा इंडिया का, ठीक है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इन सब के जो प्लेन्स हैं उनको नदर्न प्लेन्स कहा जाता है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट या गाद लाती हैं उनसे ये मिट्टी बनी है एलुवियल सॉइल, जिसको कहा गया है जी, वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। नदर्न प्लेस में पूरी की पूरी ये फैली हुई है। और भांगर और खादर है, इसमें जो न्यू एलुवियल है उसको खादर कहा जाता है, और जो पुरानी वाली है उसको बांगर कहा जाता है जी, ठीक है। रीज़न की अगर बात करें तो जो मैंने अभी नाम बताए वो ही हैं, पैडी, वीट, ये सबसे ज़्यादा इस रीजन में
या ऐसी एलुवियल सॉइल वाले रीजन में उगाई जाती हैं क्रॉप्स। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, आर ऑल रेगर भी कहते हैं, रेगड़, ठीक है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग, कॉटन के लिए बहुत ही आइडियल है। डेक्कन ट्रैप रीजन जो है वहाँ पर ये पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप में क्या क्या आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, ये सारे रीजन आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है, पोटास, मैग्नीशियम वगैरह होती हैं, और कॉटन, स्पेशली कॉटन के लिए तो ब्लैक सॉइल सबसे ही जो है अप्रोप्रिएट होती है। नेक्स्ट आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड जो इसमें कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड या आयरन से रिच होती है, ये पूरी की पूरी जो सॉइल होती है। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होती हैं वहाँ से डेवलप होती हैं इन एरियाज जिसमें लो रेनफॉल होता है, बारिश काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती हैं। खासतौर से जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना साउथ इंडिया का, वहाँ पर ये मिलती हैं ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स में। एंड दीज सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, डिफ्यूज होता है तभी इसमें रेड कलर इनका मिलता है। फिर आती है नेक्स्ट लेटेराइट सॉइल। द लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है डेवलप होती हैं। लेटेराइट जो रॉक्स होती हैं वहाँ से बनती हैं ये, विद अल्टरनेटिव वेट और ड्राई सीजन आते हैं इनके, ठीक है, लेटेराइट सॉइल्स के। तो इसमें ह्यूमस कंटेंट थोड़ा कम होता है, टी, कॉफ़ी, इन सब की फसल के लिए ये अच्छी होती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल, ठीक है, डेजर्ट और एरिड सॉइल वगैरह, इसे डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं या एरिड सॉइल भी बोल देते हैं। These range from red to brown in color and they are generally sandy टेक्सचर में, ये सैंडी होती हैं और सेलाइन होती हैं, सॉल्ट कंटेंट इनमें पाया जाता है। और बार्ले, वीट, मेज, ये सब जो है फसल आप ग्रो कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो। लास्ट में है फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली और माउंटेन्स रीजन में पाई जाती हैं ये, जो फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं इनको। और जो टी हैं, स्पाइसीज हैं, मसाले वगैरह की खेती के लिए ये अच्छी होती हैं, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो ये पूरी की पूरी इसकी समरी है। एक सॉइल इरोजन वाला टॉपिक भी है, सॉइल इरोजन इसमें दिया गया है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ऊपर की मिट्टी या तो विंड से, मतलब हवा से, वाटर से, पानी से, या हमारे मैन मेड रीजन भी हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण जब रिमूव हो जाती है ऊपर से, तो उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और इससे जो है हमारी सॉइल वो डिग्रेड हो जाती है, तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए जी, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं आप, ठीक है, एनिमल ग्रेजिंग को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और एफॉरेस्टेशन, जंगल या पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, तो इससे सॉइल इरोजन रुक सकता है और हम जो है सॉइल को और अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। तो और आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।